Hello everyone, welcome to Passion Studies. My name is Dikshant Sharma एंड आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक लेटेस्ट अपडेट जो कि CBSE ने अभी थोड़ी देर पहले हमें दिया है इस नोटिफिकेशन के ज़रिए। इसमें बेसिकली उन स्टूडेंट की कन्फ्यूजन दूर हुई है जो कि प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं एंड प्राइवेट कैंडिडेट्स को सबसे बड़ी कन्फ्यूजन यहाँ पर ये थी कि उनके जो एग्ज़ाम्स हैं क्या वो होंगे या फिर उन्हें भी इंटरनली असेसमेंट देके पास कर दिया जाएगा। मीन्स वो डिमांड कर रहे थे कि हमें एग्ज़ाम्स नहीं देने हैं एंड हमें भी इंटरनली कोई असेसमेंट देके पास कर दिया जाए। बट यहाँ पर CBSE ने इस नोटिफिकेशन के ज़रिए ये चीज़ क्लियर कर दी है। यहाँ पर CBSE ने कहा है दैट देयर आर फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स whose examinations is conducted by CBSE। पहला होता है कि रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं, दूसरे होते हैं प्राइवेट कैंडिडेट्स। तो बेसिकली जो रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं उनमें क्या होता है कि जो स्टूडेंट CBSE एफिलिएटेड स्कूल्स में पढ़ रहे हैं एंड जो कि क्लास 10th में और 12th में एग्जामिनेशन फर्स्ट टाइम देंगे तो वो रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं। ये रोज़ स्कूल जाते हैं, बेसिकली दे आर रजिस्टर्ड विद स्कूल में पढ़ते हैं एंड इन्हीं को हम रेगुलर स्टूडेंट्स बोलते हैं। अब दूसरी कैटेगरी होती है प्राइवेट कैंडिडेट्स की, जिसके बारे में ये नोटिफिकेशन है। ये बेसिकली वो स्टूडेंट्स होते हैं जो कि पहले सपोज़ रेगुलर स्टूडेंट थे बट वो फेल हो चुके थे। उन्होंने अपना जो क्लास 10th का या 12th का जो भी बोर्ड एग्ज़ाम था वो क्लियर नहीं कर पाए वो किसी भी कारणवश। तो अगर उनका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट अटैम्प्ट था बोर्ड एग्ज़ाम का या सेकंड अटैम्प्ट था एज अ रेगुलर कैंडिडेट वो नहीं हो पाया, तो वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए या फिर दोबारा पास होने के लिए एज अ प्राइवेट कैंडिडेट अब एग्ज़ाम देते हैं, राइट। तो ये एक कैटेगरी होती है। दूसरी वो होती है जो प्राइवेट कैंडिडेट्स दिल्ली से होते हैं जो कि CBSE बोर्ड एग्ज़ाम्स लाइक पत्राचार या फिर फीमेल कैंडिडेट्स जो दिल्ली से अपीयर करते हैं तो उनको भी प्राइवेट कैंडिडेट्स में ही इंक्लूड किया जाता है। तो ये बेसिकली हम बोल सकते हैं इन स्टूडेंट्स को प्राइवेट कैंडिडेट्स कहा गया है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर ये है दैट इज़ कि इनको इंटरनली कैसे असेसमेंट दी जाए जब इनका डेटा ही CBSE के पास अवेलेबल नहीं है। पहले तो ये लोग फेल हो चुके थे या फिर इन्होंने फर्स्ट टाइम एडमिशन ली है एज अ वुमेन कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट या फिर पत्राचार है, तो ये तो खुद ही सब कुछ अपने घर से कर रहे हैं। तो स्कूल के पास तो कोई डेटा है नहीं क्योंकि स्कूल से रजिस्टर्ड ही नहीं है स्टूडेंट्स, ये खुद ही इंडिविजुअली पढ़ रहे हैं, नॉट अटेंडिंग स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पर ये दिक्कत है कि इनको कोई भी असेसमेंट नहीं दे सकता है CBSE क्योंकि उनके पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है जैसा कि एक रेगुलर स्टूडेंट का रिकॉर्ड होता है। तो यहाँ पर कहा गया है इन द ईयर 2021 CBSE will declare the result of regular students as per policy approved by Honorable Supreme Court of India. In case of regular students, schools are having records of the assessment done by schools during the current year and thus their result could be declared based on the assessment policy approved by the Honorable Supreme Court of India। तो बोल रहा है यहाँ पर कि जो रेगुलर कैंडिडेट्स थे जो उनके लिए एक असेसमेंट पॉलिसी बनाई है एंड जो पॉलिसी अप्रूव की है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, उसके अकॉर्डिंग ही रेगुलर स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जाएगा एंड ये प्रॉपरली जितना भी पूरा असेसमेंट होगा ये स्कूल अपने रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग देगा, जो भी स्कूल के पास रिकॉर्ड होंगे। सेकेंड यहाँ बोला है इन केस ऑफ द प्राइवेट कैंडिडेट्स नीदर द स्कूल नॉर CBSE हैव द डिजायर्ड रिजल्ट्स, हेंस देयर रिजल्ट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय द CBSE एंड ऑन द बेस्ड ऑन द असेसमेंट पॉलिसी। बोलने का मतलब ये है कि ना ही स्कूल के पास कोई रिकॉर्ड है ना ही CBSE के पास, सो देयरफॉर प्राइवेट कैंडिडेट्स का जो डेटा है वो नहीं होने के कारण उनका जो रिजल्ट है वो असेसमेंट पॉलिसी पे नहीं बन सकता है। इन केस ऑफ रेगुलर स्टूडेंट्स स्कूल हैव कंडक्टेड अ यूनिट टेस्ट, मिड टर्म एंड प्री बोर्ड एग्जामिनेशन and thus the performance of these students was available. However, in case of private candidates, no records based on which their assessment could be done without the conducting of examination as done in case of regular students is available and thus tabulation policy cannot be implemented। तो बोलने का यही मतलब है कि ना ही इनके कोई यूनिट टेस्ट होते हैं प्राइवेट कैंडिडेट्स के, ना ही प्री बोर्ड, ना ही कोई मिड टर्म। तो जब डेटा ही नहीं है जैसा कि रेगुलर स्टूडेंट का डेटा होता है तो कैसे एक टेबुलेशन पॉलिसी इनके लिए बन सकती है, कैसे एक असेसमेंट पॉलिसी बन सकती है। अब ऐसा तो नहीं होगा कि किसी को भी 80 मार्क्स 90 मार्क्स दे दो, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली बोल सकते हैं कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ये अनफेयर होगा एंड दैट्स वाई दिस पॉलिसी विल नॉट बी इम्प्लीमेंटेड ऑन
these private candidates. उसके बाद यहाँ बोला है the issue of private candidates was also discussed in Honorable Supreme Court of India and thereafter policy was decided wherein written examination will be held by declaring result of private candidates. This issue was discussed in detail and court has agreed to all the petitioners. तो बोलने का यही मतलब है कि ये इशू वैसे तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी डिस्कस किया गया था एंड यही इसका कंक्लूजन निकाला है कि इनके एग्जाम्स करवाए जाने चाहिए बिकॉज विदाउट एग्जाम किसी भी प्राइवेट कैंडिडेट को या फिर जो भी हम बोल सकते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए पेपर देंगे या जो भी और भी कैंडिडेट्स होंगे पत्रचार एंड विमेन कैंडिडेट्स होते हैं जो कि इंडिविजुअली किसी भी स्टेट से आते हैं जो कि फेल हो चुके हैं या जितने भी मतलब प्राइवेट कैटेगरी में आते हैं उनके एग्ज़ाम्स होंगे ही होंगे. उसके बाद यहाँ पर बोला है The tabulation policy for assessment of results was framed by a committee looking into all the aspects of regular and private candidates. Proper committee ने ये चीज़ें decide की है. The board will conduct the exams for private category of students between 16th August 2021 and 15th September 2021 and their result will also be declared in the minimum possible time and to avoid any difficulty to them in admission in higher education. The notification in this regard will be issued very soon. तो बोलने का मतलब है कि यहाँ पर जो आपको ध्यान देने की चीज़ है वो ये है कि जो अभी मतलब एक डेट्स हमें बताई है तो वो ये बोला है कि आपके जो प्राइवेट कैंडिडेट्स के एग्ज़ाम होंगे वो स्टार्ट होंगे फ्रॉम 16th अगस्त एंड चलेंगे टिल 15th सितंबर. मतलब कि एक महीना ये एग्ज़ाम चलेंगे एंड इस एक महीने में एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए जाएंगे एंड विद इन आई थिंक नेक्स्ट 1 मंथ आपके रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिए जाएंगे. तो इसके लिए प्रॉपर टाइम टेबल प्रॉपर नोटिफिकेशन अभी CBSE जारी करेगा कुछ ही दिनों में. एंड यहाँ पर आपको जस्ट ये चीज़ ध्यान देनी है अगर आप भी प्राइवेट कैंडिडेट स्टूडेंट हो तो आपको यहाँ पर तैयारी अब बिल्कुल अच्छी मतलब आपकी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग तैयारी होनी चाहिए अच्छी तैयारी होनी चाहिए क्योंकि 15th मतलब सितंबर तक अगर एग्ज़ाम चलते हैं मतलब 16th अगस्त से शुरू हो जाएंगे. सो द डेज आर वेरी वेरी नियर एंड यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स राइट. एंड यहाँ पर UGC एंड CBSE आर लुकिंग in the interest of all the students and UGC will be synchronizing admission schedule based on the result of all these students as it will be done as it was done by UGC in 2020. तो यहाँ पर एक हम बोल सकते हैं कि जो पैचअप हो गया है यहाँ पर एक कोलैबोरेशन बोल लो या फिर एक कंसल्टेशन की गई है सिंक्रोनाइजेशन हुई है बिटवीन CBSE एंड UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की जो रिजल्ट होगा ये मतलब ऐसा नहीं होगा कि हाँ जी एडमिशन्स होगी और रिजल्ट अब डिक्लेयर हो रहा है जब सबकी UG एडमिशन्स कंप्लीट होगी है. आपको मौका दिया जाएगा आपकी भी उसी टाइम फ्रेम में एडमिशन होगी आपका रिजल्ट प्रॉपर्ली डिक्लेयर किया जाएगा. UGC वैसा ही स्केड्यूल बनाएगा जैसा मतलब हम बोल सकते हैं कि जैसे रिजल्ट आता है तो आपकी एडमिशन भी एक्सेप्ट हो. तो मे भी हो सकता है कि UGC दोबारा टाइम फ्रेम दे यूनिवर्सिटीज़ को. मतलब आप लोग जो भी प्राइवेट कैंडिडेट हैं अगर आप इस साल अपना पेपर क्लियर कर लेते हैं रिजल्ट में आपका प्रॉपर रिजल्ट आता है तो आप एडमिशन ले सकते हैं. क्लियरली लिखा है किसी के साथ भी अनफेयर नहीं होगा किसी की एडमिशन नहीं रुकेगी और कोई भी लेट नहीं होगा. सबकी एडमिशन प्रॉपरली इसी टाइम फ्रेम में होगी और इसी सेशन में होगी 21-22 सेशन में. कोई भी अगले सेशन के लिए पोस्टपोन नहीं किया जाएगा या किसी का भी हम बोल सकते हैं साल बर्बाद नहीं होगा. ये क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया है राइट. तो ये चीज़ आपको यहाँ पर आप घबराइए मत. ये घबराने वाली चीज़ नहीं है. आपकी प्रॉपर एडमिशन होगी बस आपको तैयारी अच्छे से करनी है. अब तैयार हो जाइए कि प्रॉपरली आपको रिटन एग्जाम देना है एंड फर्दर अभी हमें जो नोटिफिकेशन मिलेगी उसमें प्रॉपरली हर चीज़ डिटेल में होगी. सो आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो. कोई भी अपडेट एनीथिंग रिगार्डिंग द एग्जाम्स आई विल बी कीप अपडेटिंग यू पीपल. पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से भी जो भी एडमिशन चलेगी उसका भी आपको सारा स्केड्यूल मिलता रहेगा एंड विल कीप अपडेटिंग यू. फॉर द टाइम keep watching the videos, share it as much as you can and all the best for your exam. Prepare well and stay healthy. Thank you so much.